महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक पिछले 4 वर्षों से मेरा भाईंदर में चैत्र नवरात्रि का महा आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी भाव माता जी की मूर्ति बिठाई गई और 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि का आयोजन किया गया। इसमें 9 दिन में पूरे भारत से अलग अलग राज्यों के समाज के हिसाब से अलग अलग दिन कार्यक्रम रखे गए, जिसमें गुजराती समाज, राजस्थानी समाज, बंगाली समाज, मराठी समाज, उत्तर भारतीय समाज आदि कई समाजों के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस 9 दिन की नवरात्रि में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से हुआ। इस 9 दिवसीय नवरात्रि में शहर के कई जाने माने लोग दर्शन को पधारे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का प्यार और उनका लगाव मेरा भाईंदर की तरफ है, क्योंकि वह इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी हर समय मेरा भाईंदर और अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हैं। इससे लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसी वजह से वो पिछले 4 बार यह सीट जीतते आ रहे हैं। सरनाईक साहब को वैसे भी एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी पिछले कार्यकाल में उन्होंने हजारों करोड़ का बजट मेरा भाईंदर में लाए थे और इस बार तो वह परिवहन मंत्री भी हैं, तो मेरा भाईंदर को एक नया आयाम देंगे। जब सरनाईक साहब यहाँ नहीं होते हैं तो उनके कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं जिला प्रमुख राजू भोईर, विक्रम प्रताप सिंह आदि ऐसे कई और पदाधिकारी हैं जो पूरे मेरा भाईंदर और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं इस बार नवरात्रि में 9 दिवस में क्या क्या आयोजन किए गए। मैं मेरा भाईंदर शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 9 दिन से मेरा भाईंदर शहर की जनता ये दर्शन लेने के लिए उमड़ पड़ी है। बहुत सारे मेरा भाईंदर की जनता ने आज होम किया, अष्टमी का लाभ उठाया। आज रामनवमी है, रामनवमी का भी लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। 4 साल हो गया, मगर ऐसे नहीं लगता है कि 4 साल हो गया इस चैत्र नवरात्रोत्सव को। लोग यही समझते हैं कि हमारा ये चैत्र नवरात्र अपने घर का है, अम्बे माता का आगमन हमारे घर पे हो रहा है। इस तरह से लोग सेवा करते हैं अम्बे माता का, और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि यही आशीर्वाद प्रताप सरनाईक को मिला। अब तक विधायक के रूप में लोगों के सामने जाता था, अभी राज्य का कैबिनेट मंत्री के रूप में लोगों के सामने जाता हूँ। तो ये माता का आशीर्वाद है, माता के आशीर्वाद से ही ये सब हो रहा है। तो मैं और भी लोगों को और खासकर भगवान को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भाईंदर शहर का विकास हो, मेरा भाईंदर शहर बहुत ही आगे जाए, हमारे लोगों को, नागरिकों को सभी सुविधाएं प्राप्त हो। और प्रताप सरनाईक जिस तरह से 15 साल काम करता था, आगे के 5 साल भी वैसे ही काम करता रहे। सर, पालक मंत्री होने के बाद और बावजूद भी, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरा भाईंदर शहर में चैत्र नवरात्रि रखना और लोगों से मुलाकात करना कैसे संभव होता है? नहीं होता तो है। देखिए, राज्य की सेवा करने का मौका मुझे हमारे जो प्रमुख है पार्टी के एकनाथ शिंदे जी ने दिया। मैं धाराशिव का पालक मंत्री हूँ, साथ ही में पालघर और सोलापुर का संपर्क मंत्री हूँ। 9 तारीख को मेरी पालघर में लोक दरबार भी है। तो इसी तरह से काम करता रहता हूँ, वक्त मिल जाता है, ऊपर वाला वक्त देते ही रहता है। काम करते जाने का, लोगों का आशीर्वाद लेते जाने का और लोगों की सेवा करते रहने का। और ये सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पे लोग रोज 40-50 हजार लोग आते माता का आशीर्वाद लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि उनका सभी लोगों का भला हो। बिल्कुल, चैत्र नवरात्र प्रताप सरनाईक फाउंडेशन द्वारा ये 4थे वर्ष में आज का ये 9वां दिन का रामनवमी का महोत्सव जो है समापन हुआ। आज का कार्यक्रम जो है उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज का विशेष था। जो है हजारों की संख्या में जो है लोगों ने आके जो है माता रानी का आशीर्वाद लिया। हवन यज्ञ में जो है लोग शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उन्होंने आस्वाद लिया। हमारे यहाँ शहर के अभिभावक जो है परिवहन मंत्री 4थी बार के आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी के आह्वान पे जो है, जो हमारा ये परिवार जो है पूरे शहर को आह्वान करता है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। ऐतिहासिक कार्यक्रम ये शहर में साबित हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत जो है शुभकामना देता हूँ हमारे शहर के लोगों को कि माता रानी का आशीर्वाद, और रियल में माता रानी का आशीर्वाद हमारे शहर पे लग भी रहा है, क्योंकि माता रानी का जब से स्थापना यहाँ 4 वर्षों में होता रहा है, शहर का विकास जो है एक त्वरित गति से आगे जा रहा है। क्योंकि प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से, जैसे पिछले कार्यकाल में 3000 करोड़ से भी ज्यादा निधि उन्होंने लाके जो है इस शहर के वो पूरे भविष्य को बदला है, इस शहर के भौगोलिक परिस्थितियों को बदला है। सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के भावनाओं को उन्होंने छुआ है। सार्वजनिक जो काम है उसको करते करते उन्होंने जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक जो है कहीं न कहीं कल्चरल जो इवेंट की तरफ उनका जो फोकस रहता है, चाहे आर्ट फेस्टिवल हो, चाहे ये चैत्र नवरात्र हो, तमाम वो क्रिएटिव काम करते रहते हैं, जो कि आने वाले समय में आने वाली शहर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं वो। तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोक लाडले नेता प्रताप सरनाईक जी को कि इस तरीके से उनका आशीर्वाद हम सभी
कार्यकर्ताओं पे, युवाओं पे बना रहे तथा इस शहर पे बना रहे, क्योंकि अब तो वो मंत्री हो चुके हैं तो लोगों का अपेक्षा भी जो है उनसे ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो बहुत कुछ उन्होंने करने के लिए छोड़ा नहीं है, लेकिन वो क्रिएटिव आदमी हैं, कुछ न कुछ शहर के लिए जरूर जो है नया से नया करते जाएंगे। ऐसा मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जरूर वो पूरा करेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल होता है महाराष्ट्र के तमाम मंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडल के लिए। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एज ए मंत्री के रूप में लोग बोलते हैं कि नहीं, मंत्री होने के बाद जो है लोग बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में जहां देखो वहां प्रताप सरनाईक दिखते हैं, और मंत्रिमंडल में चाहे विधान भवन हो और मीरा भाईंदर का कोई छोटा से छोटा व्यक्ति अगर कार्यक्रम करता है, आयोजन करता है, तो वहां प्रताप सरनाईक उपस्थित हो जाते हैं। तमाम अधिकारियों को लेके इस शहर पे मूवमेंट उन्होंने किया हुआ है। जो विकास कार्य जो है उन्होंने पिछले समय चालू किया था, उससे गति देने के लिए वो जो है डे टू डे जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो आदमी दिन रात काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का भविष्य बदल जाएगा। और लोगों का आशीर्वाद, शुभकामना जो उनके साथ बिल्कुल है। और भी उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा आयाम जो है इस महाराष्ट्र की धरती पर रचेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लोकप्रिय मंत्री आमदार प्रताप सरनाईक जी का, जिन्होंने पिछले 4 साल से चैत्र नवरात्रि का आयोजन मीरा भाईंदर में इस मैदान पे किया हुआ है। और मैं मीरा भाईंदर शहरवासियों का भी आभार मानूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में लगातार 9 दिन यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए, माता का दर्शन लिया और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम का उत्साह बढ़ा है। इसके लिए मैं मीरा भाईंदर के रहवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे ये नवरात्र हुआ, यहाँ पे रोजाना यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद लेके जा रहे हैं, अभी तक देखा जाए इस बड़े पैमाने में इस शहर में कभी नहीं हुआ था। देखो, हमारे मीरा भाईंदर के लिए जो हमारे लोकप्रिय आमदार मिले हुए हैं, उनके माध्यम से जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में यहाँ की जनता, मीरा भाईंदर शहरवासी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये तो चैत्र नवरात्रि है, माता का दर्शन के लिए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए शहर के बहुत सारे लोग आए और उन्होंने यहाँ पर माता का दर्शन लिया और आशीर्वाद लिया।